क्या होगा अगर डार्कसाइड ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग को जबरदस्ती ले ले? क्या वो रिंग ऐसे ही काम करेगी जैसे किसी ग्रीन लैंटर्न के साथ काम करती है? हम ये जानते हैं कि पावर रिंग अपने विल्डर को खुद ही सिलेक्ट करती है, जिसके बाद इसे पहनने वाले की पावर्स की लिमिट सिर्फ उसकी सोच और विल पावर ही होती है। मतलब जो वो सोच सकता है वो क्रिएट कर सकता है। और जस्टिस लीग में ऐसा होने ही वाला था। अगर आर्टेमिस का तीर डार्कसाइड को नहीं लगा होता तो वो ऑलमोस्ट ग्रीन लैंटर्न रिंग को ले ही चुका था। लेकिन उसके बाद क्या होता? क्या डार्कसाइड भी इस रिंग को किसी ग्रीन लैंटर्न की तरह अपनी विल पावर से यूज कर पाता? और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। ग्रीन लैंटर्न रिंग्स डीसी यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न्स के लिए पावर सोर्स है, जिन्हें गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने ओवा पर बनाया था, जो बिल्कुल पर्टिकुलर थे कि कौन इन रिंग्स को यूज कर सकता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स विल पावर एंड एथिक्स। ग्रीन लैंटर्न रिंग्स डीसी यूनिवर्स में सबसे पावरफुल आइटम्स में से एक है, जो अपने आप सिलेक्शन करती हैं कि कौन उन्हें यूज कर सकता है और कौन नहीं। ये रिंग्स अपने बिल्डर को इनफाइनाइट पावर देती हैं और वो अपनी इमेजिनेशन और विल पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। केवल सबसे हिम्मत वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नोबल बीइंग्स ही ग्रीन लैंटर्न बन सकते हैं, जो अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्टर 2814, जिसमें अर्थ भी आता है, वहां इस रिंग ने वंडर वुमेन, बैटमैन और सुपरमैन जैसे बींग्स को छोड़कर जॉन स्टुअर्ट और हेल जॉर्डन को चुना था। हम ये कह सकते हैं कि ये पावर रिंग्स एक खास एल्गोरिदम पे काम करती हैं। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हमने देखा था कि डार्कसाइड अर्थ इन्वेजन के दौरान ग्रीन लैंटर्न येलन गुर को मार देता है और पावर रिंग को लेने ही वाला था, लेकिन तभी डार्कसाइड को आर्टेमिस का एरो लगता है और वो रिंग वहां से अपने न्यू बिल्डर की सर्च में चली जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो रिंग डार्कसाइड के सामने थोड़ी देर रुकी थी, जिससे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि क्या डार्कसाइड ग्रीन लैंटर्न रिंग को यूज कर सकता है, क्योंकि पावर रिंग्स को यूज करने के लिए जो भी एबिलिटीज चाहिए वो डार्कसाइड के अंदर है। डार्कसाइड एक फियरलेस वॉरियर तो है ही, साथ ही साथ उसके पास स्ट्रेंथ और विल पावर भी है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से डार्कसाइड पावर रिंग को यूज नहीं कर पाता, क्योंकि डार्कसाइड का असल मकसद ही लोगों की विल पावर को खत्म करना है। वो पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करता है और दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढ ढूंढ कर वहां डिस्ट्रक्शन करता है, और गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स इसी बात के सख्त खिलाफ है। हम जानते हैं डार्कसाइड अर्थ पे एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढने आया था। अगर आप एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे थ्रू आउट द मल्टीवर्स किसी भी बीइंग के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसीलिए डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढ रहा था ताकि इसकी मदद से पूरे मल्टीवर्स में रहने वाले लोगों की विल पावर को खुद कंट्रोल कर सके। अब अगर डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढकर लोगों की विल पावर को ही खत्म कर देगा तो ओवर द टाइम रिंग को भी पावर मिलना बंद हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि ये गार्डियंस की आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक ग्रीन लैंटर्न रिंग को संभालने के लिए एक्सेप्शनल लेवल ऑफ विल पावर की जरूरत पड़ती है। ग्रीन लैंटर्न रीबर्थ में ओलिवर क्विन, ऑल्सो नोन एज ग्रीन एरो, जो स्ट्रॉन्ग विल्ड और नोबल सुपर हीरो है, वो भी एक बार ग्रीन लैंटर्न रिंग को यूज कर चुका है, लेकिन उसे सिर्फ एक एरो बनाने के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, जिससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा विल पावर रखने वाले डीसी सुपर हीरो से भी पावर रिंग इतना स्ट्रगल करा सकती है। अब भले ही डार्कसाइड एक टायरेंट जिसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ विल पावर है, वो भी मेरे हिसाब से ग्रीन लैंटर्न पावर रिंग को यूज नहीं कर सकता। 2011 में आई ग्रीन लैंटर्न फिल्म में भी हमने देखा था कि ये रिंग कैसे काम करती है। अगर कोई इसे जबरदस्ती लेके भी यूज करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। इसका उल्टा ही असर होगा, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न रिंग्स को गार्डियंस द्वारा ऐसे बिल्डर्स के लिए नहीं बनाया गया है जो सर्टेन रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे किसी ह्यूमन की जान लेना एक्सेट्रा। और डार्कसाइड एक टायरेंट और वॉरलॉर्ड है जो रेगुलरली इन चीजों को करता रहता है, तो ये भी एक रीजन है डार्कसाइड ग्रीन लैंटर्न पावर रिंग को यूज नहीं कर सकता। और बाकी तो अपने राइटर्स और डायरेक्टर्स के हाथ में है, जब चाहे कुछ भी करा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।